प्रश्न 9, दो लगातार ऐसी सम संख्याएं ज्ञात करें कि इनमें से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है। तो लिखेंगे हम, माना कि दो लगातार सम संख्याएं माना कि दो लगातार सम संख्याएं हैं x और x+2। तो सम संख्या, देखिए सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो। तो अगर पहला संख्या को हम x मान लें तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरा सम संख्या ज्ञात होगा। जैसे देखिए सम संख्या कौन है? 2 है। तो 2 के बाद 2 में 2 जोड़ने पे सम संख्या आता है 4। देखिए दूसरा सम संख्या हो गया 4, पहला सम संख्या हो गया 2। तो 2 2 जोड़ने पे आता है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या ज्ञात हो जाएगा, यानी 6। तो अगर हम पहला सम संख्या को x मान लें तो दूसरा सम संख्या यानी लगातार उसके बाद वाला सम संख्या क्या होगा? x+2। तो इस तरह हम मान लेंगे, ठीक है, दो लगातार सम संख्या। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है? तो प्रश्न से कह रहा है कि दो लगातार ऐसी सम संख्याएं ज्ञात करें, इनमें से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है। तो छोटी संख्या कौन है? x। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन है? x+2। क्या कह रहा है? बड़ी संख्या, देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है। तो छोटी संख्या कौन है? x। बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है, यानी बड़ी संख्या में 8/9 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका समीकरण। तो कह रहा है छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है, यानी छोटी संख्या x हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया? ये बड़ा है क्योंकि इसमें 2 जोड़े हैं। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8/9 गुनी है। तो देखिए बड़ी संख्या का मतलब होता है गुना। तो बड़ी संख्या गुना 8/9 कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? छोटी संख्या। यानी छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8/9 गुना है। तो बड़ी संख्या में 8/9 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह हम इसका समीकरण लिख लेंगे। तो हो जाएगा x बराबर, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो x+2 गुना 8/9 है। तो सबसे पहले हम x को 8/9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x/9 जोड़, अब ये जोड़ का चिन्ह हम यहाँ पे देंगे। फिर 8/9 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 दूना 16/9। देखिए 8 और 2 गुना हो गया तो 16 हो गया, 8 दूना 16/9। 8 और x गुना हो गया तो 8x/9। इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर हो गया 8x/9 जोड़ 16/9, ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। यानी x+2 को 8/9 से गुना किए हैं तो x को 8/9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x/9। फिर 2 को 8/9 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16/9, ठीक है, क्योंकि ये कोष्टक में है और इसके साथ 8/9 गुना हो रहा है तो एक एक करके गुना करके इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा x - 8x/9 बराबर 16/9। तो बराबर के दायां तरफ है 8x/9, बराबर के कहाँ पे है? दायां तरफ। तो इसको हम बायां तरफ भेज देंगे। तो बराबर के दायां तरफ क्या है? प्लस में है। देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हुआ। तो इसको हम बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 लघुत्तम ले लेंगे। 9 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 9 गुना x हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है तो 8x को लिख देंगे।
ठीक है, क्योंकि 9 लघुत्तम है और 9 हर भी है, तो बस 8x को यहाँ पे उतार देंगे बराबर 16/9, इस तरह लिख लेंगे। अब 9x माइनस 8x कितना होगा? x। देखिए 9 में से 8 गया, एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखेंगे, तो बटा में 9 है, x/9 बराबर 16/9, x/9 बराबर 16/9। अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा तिरछा गुना करने पे क्या हो जाएगा? 9 गुना x, 9x बराबर 16 गुना 9, इस तरह लिख लेंगे। देखिए तिरछा गुना होता है इस तरह का रहने पे, तो 9 गुना x हो जाएगा तो 9x और 16 गुना 9, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर हो गया 16 गुना 9/9, तो 9 क्या है? गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 9 को दायां तरफ भेजे हैं तो भाग में हो जाएगा। 9 से 9 कट गया यानी x बराबर आ गया 16, x बराबर क्या आ गया? 16। तो क्या पूछ रहा था? दो लगातार ऐसी सम संख्याएं ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर, एक हो गया 16 कॉमा, तो पहला सम संख्या हम क्या माने थे? x, और दूसरा x + 2, तो x का मान आ गया है 16, तो 16 में 2 जोड़ देंगे यानी 16 2 18, ठीक है। दो लगातार सम संख्या है, तो पहला सम संख्या 16 आ गया, तो 16 के बाद सम संख्या क्या होगा? 18। देखिए 16 के बाद आता है 17, 17 सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से नहीं कटता है। उसके बाद 18 है सम संख्या, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। पहला सम संख्या को x माने थे और दूसरा सम संख्या को x + 2 यानी 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18। तो इसका उत्तर आ गया है 16 और 18।